हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम यहूदियों के उस दावे के बारे में बात करेंगे कि अर्ज़ फ़लस्तीन पर उनका पैदाइशी हक है, और साथ ही इस बात को भी साबित करेंगे कि अर्ज़ फ़लस्तीन पर मुसलमानों का हक किस तरह ज्यादा बनता है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस घटिया कौम ने किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की नापाक कोशिश की थी। लिहाजा आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको अपनी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन गिरामी, मुमताज बरतानवी मौर्रिख अल्फ्रेड जे ट्वाइन भी फलस्तीन की सरजमीन यहूदियों की मलकियत होने के दावे को मुज़ाहिकाखेज़ और अहमकाना करार देते हुए लिखता है, 1800 बरस के बाद ये बात हरगिज नहीं की जा सकती कि फलस्तीन यहूद का वतन है, वरना रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका रेड एडिनो की ममलिकत। अगर ऐसी बात होती तो बरतानिया और दूसरे कई ममालिक की सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी। मेरे ख्याल में यहूद का फलस्तीन पर बजस इसके कोई हक नहीं कि वो वहां जाती जायदाद खरीद सकते हैं। इन्हें वहां रियासत कायम करने का कोई हक नहीं कि ये बेहद बदनसीबी की बात है कि वहां मजहब की बुनियाद पर एक रियासत कायम कर दी गई है। दोस्तों, तारीखी किताबों में अल-कुद्स का तज़किरा मुख्तलिफ नामों से होता है। इस शहर को 5000 साल कबल कनानी अरबों ने आबाद किया और इसका नाम अरसलीम रखा। अर का मतलब शहज और सलीम का मतलब अमन। इस नाम को दीगर फातिहीन ने बरकरार रखा। यहूदी इसको यरूशलेम और यूनानी हमरो सुलीमा और मगरबी दुनिया यरूशलेम कहती है। 12वीं सदी कबल मसीह में इसराइलियों ने कनानियों पर हमला किया। अरब कबायली कनानियों ने इसराइलियों का डटकर मुकाबला किया और इस वक्त अल-कुद्स को फ्यूज कहा जाता। 997 कबल मसीह में जब यहूदी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ इस शहर में दाखिल हुए तो इस शहर को शहर दाऊद से मंसूब कर दिया। यहूदियों के इक़्तिदार के खात्मे के बाद भी इस शहर का नाम अहले फारिस और अहले यूनान और अहले रोमियो में इंतहाई मकबूल था, क्योंकि ये सब के सब कभी न कभी इस शहर पर कब्जा कर चुके थे। 125 कबल मसीह में सल्तनत रोमाना ने इस शहर को तहस नहस कर दिया। बड़ी तादाद में इस शहर के लोगों को बेघर कर दिया गया, मालो असबाब को लूट लिया गया और इस शहर का नाम एलिया कैपिटोलिना रखा, जिसका मतलब है खुदा का घर। अगरचे रोमन एम्पायर ने इस शहर का नाम बदल दिया था, लेकिन अरबों में यह शहर अल-कुद्स के नाम से मशहूर रहा, जिसका मफहूम है शिर्क व कुफर से पाक शहर। अल-कुद्स अंबिया कराम की सरजमीन है और मुसलमानों और ईसाइयों और यहूदियों के नजदीक यकसा तौर पर काबिल एहतराम है। इस सरजमीन को जिन अंबिया कराम का मस्कन होने का शर्फ हासिल है, उनमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के इस्मा गिरामी काबिल जिक्र है। अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख के हवाले से कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मरकज अल-कुद्स और मस्जिद इब्राहीम के दरमियान वाक़ है। ये भी कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यहाँ से गुजरी और कश्ती के अंदर गैब से आवाज आई, ऐ नूह, ये बैतुल मुकद्दस है, अंबिया और मुरसलीन का मौलूद मस्कन। तारीख के औरात इस बात के भी शाहिद है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत साम अलैहिस्सलाम ने यहाँ बैतुल मुकद्दस की तामीर की और वो यहीं रहते थे। और आज हम फलस्तीन का जायजा लेते हैं तो हमें अपनी कोताही पर शर्मिंदा होना पड़ता है। आज फलस्तीन की सरजमीन बैतुल मुकद्दस के गली कूचे खून में नहाए हुए हैं। इस मुकद्दस शहर की तारीख ऐसी हंगामा आराई और मारका खेजियों से भरी पड़ी है, जिसमें 3 आसमानी मज़ाहब के मुकद्दस मकामात और आसार पाए जाते। इस मुतबर्रक सरजमीन की बाबत इसके सही हकदारों और इसके झूठे दावेदारों के दरमियान एक मुस्तकिल आवेज़श और कशमकश चल रही है। तागूती कुव्वतें शब रोज इसे नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई हैं। उन्होंने इसराइल को अपना आलाकार बनाकर इस्लाम की मुकद्दस तरीन मस्जिद अक्सा को नजर आतिश किया, जिसका मकसद सिवाय इसके और कुछ नहीं कि बतदरीज इस मुकद्दस सरजमीन में इस्लाम और मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया जाए। आज इसी बैतुल मुकद्दस पर यहूदी काबिज है। मस्जिद अक्सा के दरो दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद। महराब मिंबर की बेहुरमती हो रही है। मस्जिद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बुलंदो बाला मीनार अजान की आवाज को तरस रहे हैं। मकामात मुकद्दसा का एहतराम खत्म हो चुका है। बैतुल मुकद्दस के सहन में जालिम यहूदी खूनो खराबा कर रहे हैं। मुसलमानों के किबला अव्वल में दाखिल होने वाले मुसलमानों को गोलियों से छलनी किया जा रहा है
और आज फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस के दीवार एक सलाहुद्दीन अयूबी का इंतजार कर रही हैं। नाज़रीन गिरामी, अब हम आपको बताते हैं कि यहूदी कितनी घटिया कौम है और इस घटिया कौम ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह जहर देने की नापाक कोशिश भी की। नाज़रीन, जंगे खैबर के वक्त एक यहूदी औरत ज़ैनब बिन्तुल हरस ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, जिसे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमाया। इसने एक दुम्बा ज़िबा किया और भूनने से पहले आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप कौन सा हिस्सा पसंद फरमाएंगे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे दस्त का गोश्त ज्यादा पसंद है। चुनाचे इसने सारे दुम्बे पर जहर छिड़का और दस्त को खास तौर पर जहर आलूद किया। दस्तरखान पर बैठने के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुकमा मुंह में डाला, लेकिन उसे निगला ना था। फरमाया, ये गोश्त मुझसे कहता है कि इसे जहर आलूद किया गया है। चुनाचे आपने उसी वक्त उसे उगल दिया। हजरत बशर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी आपके साथ ही नवाला लिया, लेकिन वो इसे निगल गए और शहीद हो गए। अपनी अलालत के आखिरी दिनों में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को याद करते हुए फरमाया कि मेरे पास उम्मे बशर रजी अल्लाह ताला अन्हो आई थी। मैंने उसे कहा था, उम्मे बशर, मुझे इस गोश्त की वजह से जो मैंने खैबर में खाया था शदीद दर्द लाहक है। इसी गोश्त से तेरा भाई शहीद हुआ था। चुनाचे एक रिवायत के मुताबिक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इसी जहर के असर से हुआ था। खैबर की इन शिकस्तों के बाद यहूदी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और दरख्वास्त की कि हम आधी मुसलमानों की जमीन पर खेती बाड़ी करने के लिए तैयार हैं। इसके बदले में हमें खैबर में रहने की इजाजत दी जाए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के गंदे माजी के बावजूद भी इनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली। बज़ाहिर उन्होंने पुरअमन शहरी के तौर पर जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, लेकिन अपनी फितरत से और बुग़्ज़ से बाज ना आए और दे पर्दा अपने मकासद की तकमील में मसरूफ रहे और छुपकर वार करने के मौके तलाश करते रहे। नाज़रीन गिरामी, जरा गौर करें कि यह कौम कितनी घटिया और बुज़दिल है, जो कि अपने जंगी काम को भी एक औरत के जरिए अंजाम दिलवा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने वाली औरत कौन थी? एक यहूदन थी। ये है यहूदियों के मुसलमानों से दुश्मनी, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने बंदों से इस तरह किया है कि इन यहूदियों से बचे रहें, ये तुम्हारे सबसे बदतरीन दुश्मन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फलस्तीनियों के हक में बेहतरी अता फरमाए और तमाम मुसलमान हुक्मरानों को गैरत अता फरमाए, ताकि वो इकट्ठे होकर फलस्तीन जैसी पाक सरजमीन को यहूदियों जैसी गंदी और नापाक कौम से आज़ाद करवा सके। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।